जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष भाई सुनील में ये हमारे दो चैनल चल रहे हैं। इसमें आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष संबंधी जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, चाहे वो रोजगार संबंधी हो, संतान संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, रोजगार संबंधी हो, कोई भी प्रश्न आपका है वो आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा चलता ही रहता है वीडियो पर। और उसके बाद जो आप ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी जो सीखना चाहते हैं, चाहे ज्योतिष गणना है, कुंडली बनाना है, वर्ग साधन करना है, चाहे ग्रह ग्रह गोचर संबंधी है, वर्षफल बनाना है, प्रश्न प्रकरण है, विवाह संबंधी प्रश्न है, यानी चाहे वो गणना हो या मुहूर्त विचारना सीखना हो, तो ये जो भी चीज़ आपको सीखनी है ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी, आप हमारे साथ जुड़ें, मैं आपको सिखाऊंगा। तो कोई भी चीज़ है आप हमसे सीख सकते हैं। ज्योतिष संबंधी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़ें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दूंगा। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों ने कमेंट करके पूछा, गुरुजी नीच भंग राजयोग के बारे में मुझे समझाइए। नी, ये नीच भंग राजयोग की जो कुंडलियां हैं, इसको हम कैसे देखें? आप लोगों का यही प्रश्न था, तो आज हम आपको वही इसी विषय पर आपको लेकर चल रहे हैं कि आपके पास किसी कुंडली के विश्लेषण के लिए आपके पास आ गई, आपके सामने कुंडली पड़ी है, आपने देखा कि उसमें कई ग्रह नीच की पड़ी हुई है। लोग करते क्या है, देखा कि कुंडली में कई ग्रह नीच की हैं तो अशुभ फल ही बोल देते हैं, जबकि हकीकत में है कि वो नीच भंग हो जाता है। अब नीच भंग कैसे होता है, उसका फल शुभ कैसे प्राप्त हो जाता है, इसका वो लोग विश्लेषण नहीं करते। ग्रहों की स्थिति क्या है इसका उनको ज्ञान नहीं होता, केवल इतना ही देख लेते हैं कि खाली ग्रह देखा कि उच्च की है, नीच की है, उतने पे वो फलित बोल देते हैं, जबकि यह करना बहुत ही गलत होता है। तो आप लोगों को आज मैं सिखा रहा हूं, जैसे जीरो से लेके चल रहे हैं हम, फलित भी जीरो से हमने सिखाना शुरू किया था। आज हम आपको कई चीज़ सिखा भी चुके हैं। हर विषय पर हम कैसे संतान होंगी, कितने भाई बहन होंगे, इस तरह जो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं वो हमने आपको सिखाई। तो आज हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हुए तो चर्चा करते हैं। आज का विषय है नीच भंग राजयोग। जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मैं आपको सूत्र लिखता हूं, पहले आप सूत्र नोट कर लो, फिर हम आपको दो उदाहरण के द्वारा इसको समझाएंगे तो आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। इसमें घबराने की कोई चीज़ नहीं है, कोई हुआ नहीं। सर्वप्रथम नोट कर लीजिए सूत्र नंबर 1 कि जिस राशि में ग्रह आपका नीच का होता है, वह राशि यानी जिस राशि में ग्रह नीच का होगा, यदि वो राशि जो है लग्न से और चंद्रमा से केंद्र में होगी तो नीच भंग राजयोग हो जाएगा, यानी उसका जो नीचता का दोष है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा नोट कर लीजिए, जिस राशि में ग्रह नीच का होता है, यानी ग्रह जो है आपका जिस राशि में नीच का है और उसी राशि में उच्च का होने वाला ग्रह चंद्रमा या लग्न से केंद्र में बैठा है, तब भी आपका नीच भंग राजयोग हो जाएगा। तीसरा सूत्र नोट कर लीजिए, यदि किसी ग्रह की जो नीच राशि का जो स्वामी है, नीच राशि का जो स्वामी है और उस ग्रह की उच्च राशि का स्वामी, ये दोनों अगर एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं, तब भी नीच भंग हो जाएगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। क्या हुआ कि जो ग्रह, यदि किसी ग्रह की जो नीच राशि है उसका स्वामी और जिसमें जिसमें वो ग्रह उच्च का होता है उसका स्वामी, दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हों, तब भी नीच भंग हो जाता है। चौथा सूत्र नोट कर लीजिए, यदि नीच के ग्रह पर जिसमें ग्रह नीच का है उस राशि के स्वामी की अगर दृष्टि पड़ रही है, तब भी नीच भंग हो जाएगा। और पांचवा सूत्र नोट कर लीजिए, यदि नीच राशि का स्वामी जो ग्रह जिसमें बैठा हुआ है उसका जो स्वामी है और नीच राशि का ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, वह स्वामी दोनों लग्न या चंद्र में या केंद्र में बैठे हैं, तब भी नीच भंगराज योग हो जाता है। ये तो आपके सूत्र हो गए। अब हमारे पास दो उदाहरण हमने ले लिया, कुंडली नंबर 1, कुंडली नंबर 2।
अब इन सूत्रों को हम इस कुंडली पर लागू करते हैं। अब कैसे लागू करोगे? अब जैसे हमने पहला ना सूत्र ले लेते हैं कि देखो इस कुंडली में देखो नीच की ग्रह कौन सी है। तो हमने देखा इसमें कुंडली में एक तो ये कौन सा है, मंगल है। ये क्या है? नीच का है। मंगल क्या है? यहाँ नीच का बैठा है। अब आप यह देखेंगे तुला लग्न की भाई कुंडली है, तुला लग्न में मंगल तो वैसे भी द्वितीय और सप्तम का स्वामी हो करके दसम में बैठ गया, दसम में बैठा हुआ है, तो ये कैसा फल देगा कुंडली में? तो क्या इसकी जो नीच का है, नीचता का दोष जो है इसका खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सूत्रों को हम देखते हैं कि जिस राशि में ग्रह नीच राशि का हो, यानी जिस राशि में ग्रह, किस राशि में ग्रह नीच का है? मंगल किसमें है? चंद्रमा में, कर्क राशि में, इसका स्वामी चंद्रमा है। जिस राशि में ग्रह नीच का होता है वह राशि, ये जो राशि है ये लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो। तो यहाँ देखो लग्न से और चंद्रमा से दोनों इसी राशि के यहाँ केंद्र में है, तो नीच भंग हो गया। कैसे? हमने देखा, क्या हमने देखा कि यहाँ जो नीच का मंगल है, अब यहाँ नीच का मंगल जिस राशि में बैठा हुआ है, अगर जिस राशि में बैठा, ये जो राशि है अगर लग्न से और चंद्रमा से केंद्र में हो तब भी क्या होगा? नीच भंग हो जाएगा। सूत्र हमारा पहला क्या कहता है कि जिस राशि में ग्रह नीच का है, जैसे मंगल क्या है, इस राशि का है, कर्क राशि में नीच का है, वो जो राशि है वो राशि कौन सी? कर्क राशि। लग्न से ये केंद्र में हो गई, और चंद्रमा चंद्रमा लग्न में बैठा उससे भी केंद्र में हो गई, तो ये नीच भंग हो गया। तो मंगल का यहाँ नीच भंग योग पहला सूत्र जो है इस कुंडली में लागू हो गया। दूसरा सूत्र देखते हैं हम क्या है। जिस राशि में ग्रह नीच का हो, जिस राशि में ग्रह नीच का है, तो ग्रह किसमें नीच का है? मंगल कर्क राशि में नीच का है। उस राशि में उच्च का होने वाला, इस राशि में इसका राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। ये कह रहा है कि जिस राशि में ग्रह नीच का होता है उस राशि में उच्च का होने वाला, इसमें उच्च का होने वाला कौन होता है? कर्क राशि में उच्च का कौन होगा? बृहस्पति होगा। अगर ये बृहस्पति चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में हो, ये उच्च का हो, जिस राशि में नीच का होता है उस राशि में उच्च का होने वाला ग्रह लग्न या चंद्रमा से केंद्र में होता है। यहाँ तो चंद्रमा वो केंद्र में नहीं है, कहाँ बैठा हुआ? अष्टम बैठा हुआ। अगर यहाँ से देखें तो एकादश में है, वो केंद्र में नहीं, यहाँ बृहस्पति केंद्र में नहीं है, तो इस वजह से ये सूत्र यहाँ लागू नहीं होगा। दूसरा नोट करिए, यदि किसी ग्रह की नीच राशि, किसी ग्रह की नीच राशि, जैसे हमने मंगल बताया, मंगल यहाँ नीच राशि का है, इसका उदाहरण हम ले रखे। अगर जिसमें ये नीच का है स्वामी है और उस ग्रह की उच्च की राशि, और उस ग्रह की उच्च की राशि, अब क्या इसमें कौन से ग्रह जिसमें ये मंगल ग्रह नीच का है और इसकी उच्च राशि, इसका जो स्वामी है, इसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। इसकी उच्च राशि कौन होगी? शुक्र। किसमें? वृष राशि में उच्च का होता है। अगर ये शुक्र हो गया, ये कह रहा है अगर ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो, पुनः समझ लो क्या कह रहा है। यदि किसी ग्रह की नीच राशि का स्वामी, अब जैसे मंगल है, इसमें इसकी नीच राशि का स्वामी कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। अब ये कह रहा है कि जो चंद्रमा है और उस ग्रह, जो चंद्र इसमें से चंद्रमा हो गया, और उस ग्रह की उच्च राशि का स्वामी, अब चंद्रमा की उच्च राशि क्या हो गई? शुक्र। वृष राशि में उच्च का होता है, उसका जो स्वामी है, अगर ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो, केंद्र में हो, तो आपस में क्या होता है? ये नीच भंग राजयोग हो जाता है। अब चंद्रमा और शुक्र तो आपस में केंद्र में तो है नहीं, ये दो तीसरे बैठा हुआ चंद्रमा यहाँ का स्वामी, और जिसमें चंद्रमा जिसमें उच्च का होता है उसको दोनों एक दूसरे से केंद्र में नहीं है, न लग्न से है न उसमें है, तो ये सूत्र भी यहाँ लागू नहीं हो रहा है। अब चौथा सूत्र हम देख लेते हैं। यदि नीच के ग्रह पर उस स्वामी की दृष्टि हो, यदि नीच का जो ये ग्रह है, नीच का ग्रह मंगल कहाँ है? हाँ, कर्क राशि में, इसके स्वामी की अगर दृष्टि होती इस पर तब भी ये नीच भंग हो जाता। तो केवल अभी पहला सूत्र लगा और ये भी सूत्र इस पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट समझ लीजिए, पांचवा सूत्र क्या कहता है। यदि नीच राशि का स्वामी, अब नीच राशि का स्वामी मैंने बताया कि यहाँ नीच राशि का स्वामी चंद्रमा है, और नीच का ग्रह, कह रहा है नीच राशि का स्वामी और नीच का ग्रह, अब नीच का ग्रह कौन सा है? मंगल है। नीच का ग्रह कौन है? मंगल। और नीच राशि का स्वामी चंद्रमा,
और जिस राशि में है, यानी कह रहा है कि जिस राशि में ये उच्च का होता है, कौन, पुनः समझ लीजिए, एक दोबारा समझा देता हूँ। यदि नीच राशि का स्वामी, नीच राशि का स्वामी, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ नीच राशि का स्वामी कौन हो गया, जिसमें ये मंगल कहाँ बैठा हुआ है, कर्क राशि में, इसकी नीच राशि है, इसका जो स्वामी है कौन हो गया, चंद्रमा। ये कह रहा है कि यदि चंद्रमा, नीच राशि का स्वामी चंद्रमा, और नीच ग्रह, ये नीच ग्रह कौन सा है, मंगल। नीच ग्रह कौन है, मंगल। मंगल ग्रह जिस राशि में उच्च का होगा, कि मंगल किस राशि में उच्च का होगा, मकर राशि में उच्च का होगा। जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का स्वामी, इस राशि का स्वामी, उस राशि का स्वामी, इसका स्वामी कौन हो गया, शनि। इसका स्वामी शनि। अब यहाँ हमने देख लिया कि एक तो यहाँ नीच राशि का स्वामी यानी जो चंद्रमा था, जो ग्रह है उसका स्वामी यहाँ चंद्रमा, और ये शनि, कह रहा है चंद्र और शनि आपस में, यहाँ एक सूत्र क्या कह रहा है, ये दोनों लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो, लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है, अगर ये दोनों लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो। अब देखो चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ कहाँ बैठा है, नीच राशि का स्वामी चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है, और यहाँ जो मंगल जिसमें ग्रह नीच की थी उसका जो स्वामी जहाँ उच्च का होता है मकर में, उसका स्वामी शनि, यानी चंद्र शनि दोनों ही केंद्र में यानी लग्न में ही बैठे हुए दोनों। तो ये जो सूत्र है ये भी यहाँ लागू होता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पांचवा और ये फर्स्ट सूत्र जो है एक कुंडली नंबर 1 में लागू होता है, यानी पहला सूत्र और पांचवा सूत्र ये कुंडली नंबर 1 में लागू होता है, इसलिए इस कुंडली में नीच भंग राजयोग है। तो हमने देखा ये 5 सूत्रों में ये जो 2 सूत्र थे इस कुंडली पे लागू हुए, यहाँ जो मंगल ग्रह है उसका नीच भंग हो रहा है। कौन कौन से सूत्र से, ये जिस राशि में ग्रह नीच का है वह राशि जो है लग्न और चंद्रमा से केंद्र में है, लग्न और चंद्रमा से दोनों से वो केंद्र में बैठा हुआ है। दूसरा क्या हुआ कि जिस ग्रह, जिस राशि में मंगल जिस राशि में नीच का है इसका जो स्वामी है वो केंद्र में हो, या जब जो ग्रह नीच का है इसकी जो उच्च राशि है किसमें मकर में उच्च का होता है उसका स्वामी दोनों केंद्र में बैठे हो, तो ये शनि दोनों ही केंद्र में है, तो नीच भंग हो गया। तो ये सूत्र तो यहाँ लागू हो गए। अब हम एक कुंडली हमने और बना रखी उदाहरण के लिए, अब इस पर हम देख लेते हैं कि इसमें क्या नीच भंग हो रहा है क्या। एक उदाहरण और आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस कुंडली में हमें देखना है कि यहाँ आपने देखा कि इस कुंडली में नीच का ग्रह कौन सा है, नीच का ग्रह आपने देखा कि शुक्र यहाँ नीच का है। अब यहाँ शुक्र ग्रह की नीच का बैठा हुआ है, तो इसमें देखें नीच भंग हो रहा है कि नहीं भंग हो रहा है, ये आपको देखना है इसमें कौन सा सूत्र लागू होगा। तो यहाँ हमें देखना है कि यदि यहाँ सूत्र कौन सा लागू होगा, जिस राशि में ग्रह नीच का है, जिस ग्रह में यहाँ शुक्र जो है नीच का है वह राशि जो है लग्न या चंद्रमा से केंद्र, यानी ना लग्न से केंद्र में है ना चंद्रमा से केंद्र, तो पहला सूत्र तो लागू नहीं होगा। जिस राशि में ग्रह नीच का होता है, जिस ग्रह नीच का है, शुक्र यहाँ नीच का है, उस राशि में उच्च का होने वाला, इसका उच्च का होने वाला बुध चंद्र या लग्न से केंद्र में हो वो भी नहीं है, तो दूसरा सूत्र भी यहाँ लागू नहीं हो रहा है। तीसरा देखा हमने, यदि किसी ग्रह की नीच राशि का स्वामी, यदि किसी ग्रह की, माना इसकी शुक्र की नीच ग्रह का स्वामी और उस ग्रह की उच्च राशि का स्वामी, हाँ ये सूत्र यहाँ लागू हो गया, ये तीसरा सूत्र इसमें लग रहा है। कुंडली नंबर 2 में आपका जो सूत्र नंबर 3 है वो लागू हो रहा है। कैसे, चेक करिए, हम आपको सिखाते हैं। किसी ग्रह की नीच राशि का स्वामी, अब जैसे आपने यहाँ देखा इस ग्रह कुंडली में शुक्र जो है नीच का है, ये कह रहा है किसी ग्रह की नीच राशि का स्वामी, तो यहाँ जो शुक्र है किस ग्रह में, कन्या राशि में, उसका जो स्वामी है बुध हुआ, और उस ग्रह की उच्च राशि का स्वामी, अब बुध का उच्च राशि का स्वामी कौन होता है, बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, एक दूसरे से केंद्र में हो, तो क्या हुआ, दोनों एक ही भाव में बैठे हुए हैं तो एक दूसरे से केंद्र में ही हुए, तो यहाँ पर भी नीच भंग हो गया। कारण क्या था, जो तीसरा सूत्र है, यदि किसी ग्रह, पुनः समझ लीजिए, ये कह रहा है किसी ग्रह की नीच राशि,
का जो स्वामी है। अब यहाँ जैसे शुक्र है, शुक्र जो नीच ग्रह है, इसका जो स्वामी कौन हो गया? अब जहाँ शुक्र बैठा हुआ किसमें? कन्या राशि में, उसका जो स्वामी कौन हो गया? बुध। ये कह रहा है यदि किसी ग्रह की नीच राशि का स्वामी, शुक्र की जो नीच राशि है कन्या, उसका स्वामी जो बुध है का स्वामी, और उस ग्रह की उच्च राशि, और उस ग्रह, अब कौन सा ग्रह? ये जो जिसमें इसमें बैठा हुआ है, और उस ग्रह, यहाँ कौन सा ग्रह? बुध हुआ। उस ग्रह की उच्च राशि का स्वामी बुध का उच्च ग्रह का स्वामी कौन हो गया? बुध ही होगा। तो बुध की उच्च राशि का स्वामी बुध ही हुआ कन्या राशि में। अगर ये दूसरे से केंद्र में हो, अब ये दोनों एक साथ ही बैठे हैं, केंद्र में है, तो यहाँ भी नीच भंग हो जाता है। पुनः समझ लीजिए, कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ग्रह की नीच राशि का जो स्वामी है, जैसे शुक्र की नीच राशि का स्वामी बुध हुआ, वो हो गया, और उस ग्रह जो नीच राशि का स्वामी बुध था, वो जो ग्रह है अपनी उच्च राशि का स्वामी, ये दोनों एक सिद्ध केंद्र में बैठ जानी, नीच का ग्रह जो है उसका स्वामी, और उस ग्रह में उसकी जो उच्च राशि का है, तो उससे उच्च राशि कौन हुई? बुद्धि ही हुआ यहाँ। तो ये दोनों एक से केंद्र में बैठ गए, तो क्या हो गया? शुक्र और बुध नीच होने, शुक्र केंद्र में होने से यहाँ पे नीच भंग हो गया। अब एक चीज ये समझने की चीज है, आपको हमने ये सिखा दिया कि आप लोग नीच भंग राजयोग तो आपने देख लिया और समझ लिया। अब इसका फल आपको पता होना चाहिए, इसका फल क्या होता है। आप लोगों को लोग ये सिखा तो देंगे, किताब को पढ़ करके आपको ये रट्टा लगा देंगे, सूत्र देंगे, उदाहरण देंगे, समझा देंगे। ऐसे तो आपको लाखों लोग मिल जाएंगे हमारे जो ज्योतिष लाइन में है, वो आपको सिखा देंगे, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो आपको नहीं सिखाएंगे। इसके फलित के बारे में ध्यान रखो। इसका फल क्या होगा कि यदि नीच भंग हो रहा है किसी की कुंडली में, तो सर्वप्रथम क्या होगा? जो उसका निगेटिव फल है, नीच भंग, जैसे मंगल का नीच भंग हो रहा है, तो सबसे प्रथम पर जो उसका फल मिलेगा, जो मंगल का नीच फल है वो उसको पहले भोगना पड़ेगा, और मंगल का जो उच्च फल है वो बाद में मिलेगा। पुनः समझ लो, ये नीच भंग का मतलब ये नहीं है कि पहले आपको शुभ फल, जब उसकी दशांतर दशा आएगी आपको शुभ फल पहले मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जब नीच भंग हो रहा है तो इसमें उल्टा फल मिलेगा। जैसे हम मंगल नीच भंग हो रहा है मंगल का, तो मंगल का जो नीचता वाला फल है वो आपको पहले भुगतना पड़ेगा, मंगल का जो नीच फल है वो पहले आपको मिलेगा, इसका मंगल का जो उच्च फल है वो आपको बाद में प्राप्त होगा। इसी प्रकार जैसे ये कुंडली थी, यहाँ शुक्र नीच का था, तो शुक्र की चाहे दशांतर दशा ना आए, जब भी इसकी दशांतर दशा आएगी, जो भी इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है, शुक्र की का जो नीच फल हो पहले भोगना पड़ेगा, इसके जो उच्चता का जो फल है वो आपको बाद में प्राप्त होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। किसी जातक की कुंडली आप देख रहे हैं तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना, आपको फलित कैसे करना है, बोलना कैसे है, उसका फल आपको प्राप्त कब होगा, तो ये ध्यान रखना। जब भी उसकी शुक्र की, जैसे यहाँ नीच ग्रह बताया शुक्र है, उसकी दशांतर दशा है, यहाँ मंगल है, मंगल की दशांतर दशा आएगी, तो सबसे पहले उसका नीच फल प्राप्त होगा, तब उच्च फल प्राप्त होगा। तो नीच भंग राजयोग में ग्रहों के इस फल का कैसे फलित होता है, इसका भी आपको हमने बता दिया। कुंडली आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तब भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके हमसे पूछ लेना। व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं आप लोग, या फेसबुक पर भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ भी हमारा शिव शक्ति नाम से ही चैनल चल रहा है, या मेरे नाम से भी आप सर्च कर लोगे तब भी आपको, हम वीडियो के द्वारा भी और ऐसे लिखित के द्वारा भी हम ज्योतिष सिखा रहे हैं सब लोगों को, तो जीरो से सिखा रहे हैं, आप लोग वहाँ भी सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।